अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफा द क्रिएटिव। तो भी एक्सेल की एक और जादुई शीट के साथ हाजिर है खिदमत है, जिसमें हम सीखेंगे एक्स लुकअप। तो अगर इस फॉर्मूले को आपने सीख लिया मुकम्मल तरीके से, तो आप अपने ऑफिस में एक बेहतरीन स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आपका बहुत सारा काम सिमट सकता है और मुख्तसर हो सकता है। बहुत सारे फार्मूलाज जो आप अलग अलग यूज कर रहे हैं वो कम हो सकते हैं सिर्फ इस एक फार्मूला से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताता चलूं इस फार्मूले के बारे में कि वी लुकअप और एच लुकअप जो हमने सीखा था, तो इन दोनों फार्मूलाज का सिर्फ एक ही फंक्शन है। या तो हम एच लुकअप लगा के हॉरिजॉन्टली डाटा फाइंड कर लें, या फिर वी लुकअप लगा के वर्टिकली देख लें। अगर आपने वी लुकअप एच लुकअप नहीं सीखा तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। आप जाकर वहां पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और ये दोनों फार्मूलाज सीख सकते हैं। लेकिन एक्स लुकअप का सीन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस फॉर्मूले में हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसके अलग अलग फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बनाई है तमाम एग्जांपल्स बिल्कुल वाजे करके। तो बगैर देर लगाए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करने से पहले आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि एक्स लुकअप को बेहतर तरीके से समझने के लिए वी लुकअप और एच लुकअप का जानना जरूरी है। तो अगर आपने अब तक इसको नहीं समझा तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों फार्मूला की जो वीडियोस हैं उसके लिंक मौजूद हैं। आप वीडियोस में जाइए, दोनों के फार्मूलाज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो वी लुकअप किस तरह से वर्क करता है? वी लुकअप बेसिकली वी जो है वो वर्टिकल को शो करता है कि जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है, इसके डाटा को इसके पहले कॉलम को रेफरेंस बनाते हुए, जैसे हमने ये रेफरेंस बनाया है डॉक्टर का नाम, और ये जो डाटा है वर्टिकली इसको हमने सर्च किया है यहाँ पर फॉर्मूला से। इसी तरह से जो एच लुकअप है ये काम करता है हॉरिजेंटली, यानी कि इस तरह से। तो हमने यहाँ पर इस हेडर को रेफरेंस बनाया है और इसका जो रॉ का डाटा है इसके नीचे का ये वाला, इसको हमने सर्च किया है यहाँ पर एच लुकअप के फॉर्मूला के थ्रू। लेकिन एक्स लुकअप में बिल्कुल डिफरेंट है। एक्स लुकअप में मल्टीपल फंक्शंस हैं। एक फॉर्मूला है लेकिन उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग करने से। तो एक सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है, वो आपको मैं पहले दिखा दूं कि यहाँ पर एक डॉक्टर की ओपीडी का टाइम है डे वाइज। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर सेलेक्ट किया, डॉक्टर का नेम, और उसके आगे डे सेलेक्ट किया। तो हमारे पास रिजल्ट में आ गया कि डॉक्टर का जो ओपीडी टाइम है वो क्या है। ठीक है जी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, किस तरह से यूज होता है, और इसके जो मल्टीपल फंक्शंस हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स लुकअप टू वे फंक्शन। इसमें बेसिकली क्या है कि हम यूज कर रहे हैं वी लुकअप और एच लुकअप को एक साथ आपस में मर्ज करके। अब वो किस तरह से हो रहा है? बेसिकली ये एक डॉक्टर्स का डाटा है जिसमें डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ, और उनका जो ओपीडी टाइम है पूरे वीक का वो जो है लिखा हुआ है अलग अलग दिन का। तो अब उसको हम कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशन लगा दिया तमाम डॉक्टर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डाटा वैलिडेशन लगाया यहाँ डेज का, ठीक है जी। उसके बाद एक्स लुकअप के फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि किस डॉक्टर का किस दिन क्या ओपीडी टाइम, ठीक है जी। तो अब ये फॉर्मूला किस तरह से यूज हुआ ये हम देखते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, फिर जो डॉक्टर का रेफरेंस सेल है, फिर कॉमा, डॉक्टर्स के नेम की लिस्ट, कॉमा, और फिर डॉक्टर्स का तमाम डाटा, ठीक है जी। ये हमने एंटर कर दिया। अभी फॉर्मूला हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने इसको कॉपी कर लेना है यहां तक। इसको फिर इरेज करेंगे। फिर से एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, इस बार हम रेफरेंस सेल लेंगे डे का, फिर कॉमा, उसके बाद तमाम हम डेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने कॉमा लगाना है और फिर अपना जो फॉर्मूला कॉपी किया था, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड। इसमें हमने क्या किया कि दोनों वैल्यूज हमने ली, दोनों रेफरेंस लिए, सॉरी, डॉक्टर का भी, उसके डे का भी। उसके बाद हमने तमाम जो डाटा है पूरे वीक का वो सेलेक्ट कर लिया।
अब क्या होगा कि दोनों डाटा रेफरेंस सेलेक्ट होंगे तो ही आगे डाटा नजर आएगा। एंटर कर दो। ठीक है जी। अब इसमें क्या कर रहा है, वी लुकअप एच लुकअप में हम क्या करते हैं, या तो रॉ का नंबर देते हैं कि भाई हमें ये वाले रॉ का चाहिए डाटा, तो फिर हम नंबर देते हैं 2 3 5 इस तरह। और अगर हम वर्टिकल वी लुकअप की बात करें तो उसमें भी यही करते हैं कि यहाँ पर हम रॉ का नंबर देते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें हम क्या बता रहे हैं कि अगर रॉ से यहाँ सेलेक्ट हो तो कहाँ पर आके कहानी रुके, जो यहाँ का हमने रेफरेंस दिया है। जैसे हमने यहाँ पर फाखर खालिद दिया है और डे में दिया थर्सडे, तो थर्सडे की रॉ स्टार्ट होगी 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 कहाँ पर आके रुकेगी, जो फाखर खालिद की वर्टिकली स्ट्रेट है। ठीक है, ये यूं। तो यहाँ पर आ गया 7 PM, तो इसने यहाँ पर आपको डाटा दिया। इसी तरीके से कोई और डॉक्टर को सेलेक्ट करेंगे, कोई और डे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये डाटा अपडेट हो जाएगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं। जुल्फिकार और डे है फ्राइडे, तो ये जुल्फिकार यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ, फ्राइडे पर आके रुक गया। ठीक है जी। तो क्या है, 5 PM, यहाँ पर आपके पास आ गया 5। तो ये है एक्स लुकअप टू वे फंक्शन। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स लुकअप ऑल डाटा मैजिकल। अब ये मैजिकल क्यों है, क्यों मैंने लिखा है, ये आपको आगे चल के खुद पता चल जाएगा। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं 2 3 4 5, ये बेसिकली इनका कोई फॉर्मूला से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैंने आपको आसानी के साथ समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 3 4 5, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो वी लुकअप में हम क्या करते हैं कि अगर हमें ये डाटा यहाँ चाहिए होता है फॉर्मूले के जरिए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद एंड में हम यहाँ का जो वैल्यू चाहिए, हमें डाटा चाहिए, उसका कॉलम नंबर मेंशन करते हैं। तो फिर वो यहाँ से उसका डाटा उठा के हमें यहाँ दिखा देता है। इसी तरीके से 3 है, तो हमने चाहिए था सेल 2021 का डाटा, तो हमने कॉलम नंबर लिख दिया 3। इसी तरह 4 और फिर 5। ठीक है जी। लेकिन एक्स लुकअप में ये किस तरीके से उठाता है डाटा को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा रेफरेंस सेल है और यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज लगाने। अब हम लगाते हैं एक्स लुकअप का फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर ये जो रेफरेंस सेल है, कॉमा, फिर उसके बाद ये हमने डाटा सेलेक्ट करना है, तो तमाम जहाँ से ये सर्च करेगा, फिर उसके बाद कॉमा, और फिर तमाम डाटा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये दे रहा है नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई हमें पेन का डाटा दिखा दो। तो ये पेन का डाटा इसने दिखा दिया और फिर आपको एक जादू होता हुआ नजर आ गया होगा। ये फॉर्मूला हमने लगाया सिर्फ यहाँ पर इस सेल में, और इसने यहाँ का डाटा भी हमें दे दिया। और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे, ये डिलीट भी नहीं होगा। तो है ना फिर मैजिकल। सिर्फ यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया और यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये आगे आपके कितने भी कॉलम्स बने होंगे, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है और यहाँ का डाटा ऑटोमेटिकली उठकर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये था एक्स लुकअप का ऑल डाटा मैजिकल फॉर्मूला। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स लुकअप सम डाटा। इसमें क्या है कि ये हमारा डाटा है जिसमें आइटम नेम है, आइटम आईडी है और उसकी 3 इयर्स की मुख्तलिफ सेल है, जिसको हम चाह रहे हैं कि सम करके देखना, प्लस करके देखना तमाम ईयर्स की सेल को। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पेन को हम कर देते हैं पेंसिल, तो ये दिखा देगा 3 इयर्स की टोटल सेल करके। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ कर दें पेपर, तो यहाँ पर ये दिखा देगा पेपर की 3 इयर्स की सेल को टोटल करके। तो अब ये किस तरह हुआ, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले आएगा इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर ये रेफरेंस है, ये है F12, तो हम खुद से लिख लेते हैं। के बाद कॉमा, फिर सेलेक्ट करना है आइटम नेम को, क्योंकि हम आइटम नेम से हम सर्च करेंगे, फिर कॉमा, उसके बाद 2021 की सेल। अगर हम यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये सिर्फ ये सेल दिखाएगा, लेकिन हम इस वक्त इसको प्लस करना चाह रहे हैं,
हम प्लस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहें। फिर ये वाला रॉ हम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर हम 2023 को भी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गई 3 साल की 3 इयर्स की सेल टोटल होकर। ठीक है जी। अब हम यहाँ कर देते हैं पेन, तो यहाँ पर पेन की टोटल 3 इयर्स की सेल आपके सामने। ठीक है जी। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स लुकअप लेफ्ट और राइट डाटा। इसमें बेसिकली क्या है कि वी लुकअप का जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो यहाँ पर रेफरेंस सेल है ये वाला, इसका अगर हमें डाटा सर्च करना हो तो हम सिर्फ राइट साइड का डाटा ही सर्च कर सकते हैं। अगर हम इसको रेफरेंस बनाएं सेल रैंक को और हम इसको लेफ्ट साइड वाले डाटा को सर्च करना चाहें तो ये हम नहीं कर सकते। लेकिन एक्स लुकअप में हम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों कर सकते हैं। अब वो किस तरह से होगा कि जैसे हमने राइट टू लेफ्ट यहाँ पर यूज किया है कि हम यहाँ पर रैंक को रेफरेंस बनाया हुआ है और सर्च हो रही है वैल्यू लेफ्ट कॉलम। इसको हमने रेफरेंस बनाया है राइट वाले कॉलम को और वैल्यू सर्च हो रही है लेफ्ट की। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा, किस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल है बहुत। इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर ये रेफरेंस सेल ये है G11, फिर कॉमा, उसके बाद G11 को जो हमने सर्च करना है वो हमने यहाँ से करना है, फिर कॉमा, फिर वैल्यू कौन सी चाहिए, आइटम नेम, हमें ये वैल्यू चाहिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ हम रैंक लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट, तो यहाँ पर डाटा अपडेट हो जाए। इसी तरीके से सेकंड, यहाँ पर डाटा अपडेट होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर लेफ्ट टू राइट करना चाहें तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है बिल्कुल उसका अपोजिट, एक्स लुकअप, फिर इसका जो रेफरेंस सेल है यानी आइटम आईडी, फिर उसका कॉमा, आइटम आईडी को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको सर्च कर लिया, फिर कॉमा देके जो वैल्यू हमें राइट साइड वाली चाहिए। ठीक है जी। तो उसको एंटर करा, तो अब यहाँ पर हम आइटम आईडी लिखेंगे और रैंक सर्च हो जाएगा, सिंपल। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स लुकअप रिवर्स डाटा। अब इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा वी लुकअप की। बेसिकली मैं बार बार वी लुकअप का इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि एक्स लुकअप का जो मेन फंक्शन है इसका जो अलग से फर्क है वो आपको समझ में आ सके कि कौन सा काम है जो एक्स लुकअप में हो रहा है और वी लुकअप में नहीं होता। तो वी लुकअप में बेसिकली क्या होता है कि हम जो डाटा सर्च करते हैं अपना रेफरेंस सेल से या रेफरेंस वैल्यू से, तो वो टॉप का जो लिखा हुआ होता है जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हों तो वो उसमें ऊपर वाली जो वैल्यू होती है जो पहले आती है उसको सर्च करते हैं। यानी वी लुकअप जो है वो टॉप टू बॉटम सर्च करता है। जैसे यहाँ पर 2 मरतबा पेन और 2 ही बार पेंसिल लिखा हुआ है, तो जब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो ये पेन की या फिर पेंसिल की ये वाली वैल्यू दिखाएगा और जो नीचे वाली वैल्यू है ये नहीं दिखाएगा। लेकिन एक्स लुकअप में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों ही वैल्यू को आप सर्च कर सकते हैं। तो अब वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर हमने आइटम आईडी डाली है 102 अपना जो हमारा रेफरेंस है, तो वो वैल्यू सर्च करके ला रहा है ये वाली नीचे वाली, ना कि ये वाली वैल्यू। ठीक है जी। तो अब इसका क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर हमारा जो ये रेफरेंस सेल है ये है D11, फिर कॉमा, फिर उसके बाद जो हमने सर्च करनी है आईडी वो ये वाली रॉ है, फिर उसके बाद कॉमा, फिर जो वैल्यू सर्च करके लेकर आनी है वो ये वाली वैल्यू है, फिर उसके बाद हम देंगे 3 मरतबा कॉमा। अब वो क्यों, पहला ऑप्शन है कॉमे के बाद इफ नॉट फाउंड, हमें ये नहीं चाहिए, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैच मोड, ये भी हमें नहीं चाहिए, फिर सर्च मोड। तो हमने एक कॉमा लगा के हमने बाईपास कर दिया इफ नॉट फाउंड को, फिर हमने दूसरा कॉमा लगाया, हमने बाईपास कर दिया मैच मोड को, फिर हमने कॉमा लगाया और अब हम इसको बताएंगे कि हमें कौन सा सर्च करना है। हमें ये वाला सर्च करना है, सर्च लास्ट टू फर्स्ट यानी -1। तो अब हम -1 का जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे सामने आ गई।
तो अब सर्च करते हैं 101, तो ये सर्च करके लेकर आ रहा है ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू, ना कि ये वाली वैल्यू। तो ये नीचे से ऊपर वर्क कर रहा है। अगर हम इसको ऊपर से नीचे वर्क करना चाहें तो हम इस -1 को हटाकर 1 कर दें, या फिर इसको बिल्कुल भी हटा देंगे। तमाम चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही होता है, लेकिन चलें अभी हम 1 के साथ इसको सर्च करते हैं, तो ये ऊपर वाली वैल्यू लेकर आया है, यानी ये वाली। ठीक है जी। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6, एक्स लुकअप मैच फंक्शन। इसमें क्या है कि वही सेम फॉर्मूला है, लेकिन हमने यहाँ पर फंक्शन को यूज़ किया है जो हमने बाईपास किया था एग्जाम्पल नंबर 5। अब वो क्या है कि ये हमारा डाटा है, हमने यहाँ पर फार्मूलाज यूज़ किए हैं। ये जो पहली लाइन है ये हमने यूज़ किया है फंक्शन एग्जैक्ट मैच का, उसके नीचे एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर, और उसके नीचे एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट ग्रेटर। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हमने रेफरेंस वैल्यू दी 20, जो कि हमारे इस डाटा में मौजूद है, तो ये एग्जैक्ट मैच हो गया। तो यहाँ पर उसने वो आगे की जो वैल्यू है वो हमें दिखा दी, यानी कि ये वाली। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट मैच ना हो, जैसे हम यहाँ कर देते हैं 21, जो कि यहाँ इस रॉ में हमारे इस डाटा में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नॉट फाउंड। तो हमने यहाँ पर नॉट फाउंड वाला भी फंक्शन यूज़ किया है और एग्जैक्ट मैच वाला भी फंक्शन यूज़ किया है, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में दोनों स्किप कर दिए थे, बाईपास कर दिए थे। ठीक है, आगे चल के अभी आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, किस तरह से लगाते हैं। ठीक है जी। फिर उसके नीचे है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो वैल्यूज़ हैं, अगर हमने यहाँ लिख दी वो वैल्यू जो यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे कि 4040, वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये फंक्शन हमने यूज़ किया एग्जैक्ट मैच का या फिर नेक्स्ट स्मॉलर। तो एग्जैक्ट मैच तो हुआ नहीं। अगर एग्जैक्ट मैच होता, फॉर एग्जाम्पल हम करके देख लें 20, तो ये एग्जैक्ट मैच हो गया, तो यहाँ पर इरेजर आ गया, वैल्यू भी आ गई। लेकिन हमने यहाँ कर दिया 40, तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, तो इसने इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट स्मॉलर। नेक्स्ट स्मॉलर क्या है कि 40 तो है नहीं, लेकिन 40 से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो जो पहली वैल्यू मिलती है वो है ये वाली 30। तो इसने क्या करा कि 30 वैल्यू के आगे की जो डिटेल है वो हमें यहाँ, वो हमें यहाँ दे दी, पेपर और रिटेल प्राइस। ठीक है जी। तो ये कहलाता है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर। फिर उसके नीचे एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट ग्रेटर। इसमें क्या है, इसका अपोजिट है नेक्स्ट स्मॉलर का, कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू देते हैं जो मैच कर जाती है, फॉर एग्जांपल 20, तो यहाँ पर तो इसने ये मैच कर गया, तो ये हमें ये वैल्यू दे दी, इरेजर भी लिख दिया और इसकी रिटेल प्राइस भी बिल्कुल मैच करके बता दी। लेकिन अगर हम यहाँ वैल्यू देते हैं जो इस रॉ में मौजूद या इस डाटा में मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं 40, तो ये यहाँ पर कौन सी हमें वैल्यू निकाल के देगा, 40, यानी कि इससे ऊपर की अगर कोई वैल्यू हम देखें तो वो आती है 50। तो इसने हमें यहाँ वैल्यू दे दी, यानी नेक्स्ट ग्रेटर जो हमने वैल्यू दी, इसके बाद की जो ग्रेटर है वो 50 ही बनती है इस डाटा में, तो इसने हमें ये वैल्यू उठाकर यहाँ दे दी। ठीक है जी। तो एग्जैक्ट मैच प्लस नॉट फाउंड वाला फंक्शन, फिर एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट ग्रेटर। अब ये कैसे यूज होगा, सेम वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ यूज किया है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, फिर अपना जो रेफरेंस है यानी ये वाला है वो, फिर उसके बाद उसको जो हमने सर्च किया है उसको सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद जो हमने कॉलम्स जो डाटा उठा के लाना है वो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ड्रैग कर दिया, उसके बाद वो मैं आपके सामने लगा। ठीक है, ये हम कॉमा देंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि भाई इफ़ नॉट फाउंड, अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हमने इन्वर्टेड कॉमा देना है। हमने यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट फाउंड लिख दिया हमने, और फिर इन्वर्टेड कॉमा अगेन, फिर कॉमा। अब हमने यूज़ करना है एग्जैक्ट मैच वाला। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम 0 कर देंगे तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, -1 कर देंगे तो फिर एग्जैक्ट मैच या फिर नेक्स्ट स्मॉलर, और अगर सिंपल 1 कर देंगे तो एग्जैक्ट मैच या फिर नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको कर देते हैं 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसने बता दिया नॉट फाउंड। अगर हम इसको 20 कर दें तो ये वैल्यू ढूंढ कर ले आएगा। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला है नीचे,
लेकिन यहाँ पर जो हमने कोड लगाया है फंक्शन का वो -1 है। -1 मीन्स नेक्स्ट एग्जैक्ट मैच या फिर नेक्स्ट स्मॉलर। इसी तरीके से यहाँ पर हमने फॉर्मूला फंक्शन यूज किया है 1 का। 1 मीन्स एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट ग्रेटर, सिंपल। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल, जो मुझे एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स लुकअप मल्टीपल फंक्शन। इसमें बेसिकली क्या है, वी लुकअप में क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही रेफरेंस को यूज करते हुए अपने डाटा को सर्च करवा सकते हैं, लेकिन एक्स लुकअप में हम मल्टीपल रेफरेंसेस को यूज करते हुए अपने डाटा को सर्च करवा सकते हैं। मल्टीपल रेफरेंसेस का मतलब ये है कि आप कितने भी रेफरेंस यूज कर सकते हैं अपने डाटा को सर्च करवाने के लिए। आप एक रेफरेंस लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, या आप कितने भी रेफरेंस यूज करें और अपना डाटा सर्च करवाएं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में 3 रेफरेंस यूज किए, तो वो आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये एक डॉक्टर्स का डाटा है जिसमें डॉक्टर का नेम है, फिर उसके बाद ओपीडी का टाइम है, फिर डे है, फिर एग्जैक्ट टाइम है कि किस टाइम पे उनकी ओपीडी होती है, फिर उसके बाद फीस है। अब हमने किस तरह से इसको यूज़ किया है कि सबसे पहले हमने एक पहला रेफरेंस यूज़ किया डॉक्टर नेम का, फिर उसके बाद ओपीडी का जो टाइम है, इवनिंग, मॉर्निंग, जो भी शिफ्ट है, फिर उसके बाद डे हमने सेलेक्ट किया, तो हमारे पास डाटा आ गया टाइम और फीस का। यानी हमने ये जो 3 ब्लू कलर हैं ये रेफरेंस हमने लगाए हैं और ये वी लुकअप के फॉर्मूला से डाटा हमारे सामने रिजल्ट है। तो अब ये कैसे यूज़ हुआ, यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ तो रेफरेंसेस जो है वो छुप रहे हैं फॉर्मूले की वजह से, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर पहला रेफरेंस एंड का साइन आएगा, फिर रेफरेंस नंबर 2, फिर अगेन एंड का साइन, फिर रेफरेंस नंबर 3, फिर से एंड, अब आएगा कॉमा। कॉमा के बाद हमने सेलेक्ट करनी है रेंज इन तीनों रेफरेंस की। तो पहला रेफरेंस हमारा था डॉक्टर वाला, फिर उसके बाद अगेन एंड, फिर ओपीडी शिफ्ट, ये हमने ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर अगेन एंड का साइन, और फिर लास्ट हमारा रेफरेंस हो गया डे का। इसके बाद हमने लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद हमने जो डाटा सर्च करवाना है वो कॉलम्स हमने सेलेक्ट करना है। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, टाइम और फीस के, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये टाइम का डाटा इस वक्त यहाँ फॉर्मेट हुआ है, तो हम चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल, टाइम और ये वाला फॉर्मेट। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने 3 रेफरेंस को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि 5 PM पर जो है वो टाइम है। और ये मैजिकल जो मैं आपको पिछली एग्जाम्पल में बताया कि इसमें एक ऐसा मैजिक है कि यहाँ फॉर्मूला लगाया और यहाँ इसने ऑटोमेटिक रिजल्ट दे दिया। इसको हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर और मज़ीद कॉलम्स होते तो ये यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली लग जाते फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये एक बेहतरीन फंक्शन है कि आप मुख्तलिफ मल्टीपल जो है वो रेफरेंसेस लगाएं और अपना डाटा सर्च करवाएं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आप फैज़याब हुए होंगे और ये आपके काम आएगी। तो इसको अपने तक हरगिज़ महदूद ना रखिएगा, अपने दोस्तों में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फैज़याब हो सकें। तो हौसला अफजाई करते हुए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।